हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुरागा फिक्सन। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, HTML का क्विज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपके मिड लेवल के क्वेश्चंस हैं, समझो। ज़्यादातर तो मैंने बेसिक से उठाए हैं, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर इसे देखोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर आपके केवल 10 ही हैं। एंड फिर हम लोग धीरे धीरे और कुछ वीडियोज़ में और भी धीरे धीरे कुछ और क्विज आपका आ जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट में आपके लिए टिप भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्या है, पढ़ते हैं। विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन द लार्जेस्ट हेडिंग। तो इसका आंसर सिंपल है, इस चारों ऑप्शन में से क्या हो गया। सबसे लार्जेस्ट हेडिंग के लिए कौन यूज होता है, तो H1। क्लियर है। टोटल हमारे पास कितने होते हैं, H1 से लेकर कितना होता है, H6 तक। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ये आपका क्या होगा, ये जितने जितने भी सारे आपके क्या हैं, H1 से लेकर H6 तक हैं, ये सारे आपको क्या बोलते हैं, एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये H1 का साइज़ बड़ा हो गया, नहीं, ये आपको मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। समझिए, ज़्यादातर आपको कब काम आएगा, जैसे कोई आपका एक मेन हेडिंग हो गया तो उसको आपने H1 से डिनोट कर दिया। फिर कुछ आपके सब हेडिंग हो गए तब उसको आपने H2 से डिनोट कर दिया। एंड सब हेडिंग के अंदर कई सारे और सब हेडिंग हो गए तो उसको आपने मान लो H3 से डिनोट कर दिया। समझ गए, तो इस तरीके से काम करता है। समझ गए, ये जब आप वेबसाइट बनाओगे तब आपको थोड़ा थोड़ा ये आपको पता चलने लगेगा। चलिए अगला देखते हैं। सॉरी, हाँ, नेक्स्ट हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटा डेटा डेट कैन बी इंक्लूडेड, क्या है, विद इन द हेड टैग। कौन ऐसा एग्जाम्पल है मेटा डेटा का जो आपका क्या रहता है, हेड टैग में इंक्लूडेड रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। इमेज, टेक्स्ट, कंटेंट, स्टाइल शीट्स एंड पैराग्राफ। तो इसका आंसर क्या हो गया, स्टाइल शीट्स। स्टाइल शीट्स हमारे क्या हो गए, ये सारे, जैसे आपको CSS लिंक करना है, CSS का फाइल लिंक करना है, तो आप किस में यूज करते हो, आप मेटा डेटा में उसको इंक्लूड करते हो। जैसे आप कह सकते हो, अगर आप HTML का स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या रहता है, HTML हमारा हो गया, एंड देन हमारा क्या रह गया, हेड टैग हो गया, एंड हेड टैग में ही हमारा मेटा डेटा रहता है। समझ गए, एंड यहीं पे हमारे स्टाइल शीट से सब रह गए, एंड बाकी हमारा क्या हो गया, बॉडी हो गया। समझ गए, तो इसी दो में हमारा सारा रहता है, हेड प्लस बॉडी में। तो इसका आंसर अब हमारा क्या हो गया, स्टाइल शीट्स। आगे बढ़ते हैं, तीसरा, विच एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई अ टूल टिप और एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज। ठीक है, इमेज के बारे में अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना है तो आप क्या यूज करोगे। ठीक है, तो हमारा पर यहाँ पर क्या हो गया, ऑल्ट है, SRC है, टाइटल है, डेटा इन्फो है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो गया, टाइटल हो गया। यहाँ पर ध्यान देना, ऑल्ट में आप कन्फ्यूज नहीं हो जाना। अगर आप इमेज टैग देखोगे तो उसमें से तो आप कई सारे एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी लगा सकते हो, बट अगर मैं बात करता हूँ SRC का, तो SRC आपको डिफाइन क्या करता है कि कहाँ से आप इमेज ला रहे हो, बेसिकली सोर्स को बताता है SRC, सोर्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ आपका क्या, ऑल्ट क्या हो गया। ऑल्ट जानते हो कब काम आता है, जैसे मान लो आपने इमेज वेबसाइट पर लगाया बट वो लोड नहीं हो पाया, तो आपने ऑल्ट में कुछ क्या कर दिया, टेक्स्ट बता दिया कि हाँ ये इस चीज़ का लोगो था या इस चीज़ का इमेज था। एंड ये आपका टाइटल जो है एक कब काम करता है, जब आप इमेज पर क्या करोगे, हवर करोगे या क्लिक करोगे। समझ गए, इस तरीके से आपका क्या है, इस पर टाइटल काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, टाइटल। जैसे समझे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना है। समझ रहे, यहाँ पर आपको उसका ऑल्ट में कुछ नहीं दे रहे हो। समझ रहे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना। ऑल्ट तो तब आपका विजुअल होगा जब आपका इमेज लोड नहीं होगा तब, बट आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज करना है तो आप टाइटल को यूज करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, काश मैं प्रैक्टिकल करवाता तो ज़्यादा सही रहता। ठीक है, बट ठीक है, आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। चलिए चौथा देखते हैं, क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन। हाँ, इसका मतलब क्या है, तो ये सिंपली क्या बताता है, डिफाइन द डॉक्यूमेंट इस टाइप एज ए HTML। समझ गए, ये डॉक्यूमेंट को बताता है क्या क्या, कि जो हमारे फाइल जो हैं, जो HTML सारे जो कोड लिखे गए हैं वो HTML5 का है। समझ गए, और ऑप्शंस देखते हैं क्या गलत थे कि सही। इट स्पेसिफाइज द करेक्टर इनकोडिंग, नहीं, करेक्टर इनकोडिंग के लिए हमारे पास क्या रहता है, UTF रहता है, UTF-16 या जितना भी हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, इट इंडिकेट द लैंग्वेज यूज, नहीं, लैंग्वेज के लिए हमारे पास लैंग है, जो कि आपको बताया कि इंग्लिश है या फिर आप कोई आप दूसरा लैंग्वेज यूज करना चाहते हो। नेक्स्ट क्या, इट प्रोवाइड अ रेफरेंस टू एन एक्सटर्नल CSS, नहीं, ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया, इट डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइप एज HTML5। समझिए, 5। आगे बढ़ते हैं, पचमा, हाउ इज सेक्शन टैग डिफरेंट फ्रॉम द डिव टैग। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा आप इसमें कन्फ्यूजन मत लेना। समझिए, अगर मैं बताता हूँ, अभी तो ऑप्शंस मैंने नहीं पढ़े हैं, बट अगर मैं बताऊँ सेक्शन एंड डिव में क्या, डिव जनरली क्या है, इस ओ सॉरी,
डिव जनरली किस में यूज होता है, जब आपको कुछ ग्रुपिंग करना है, समझ गए। एंड सेक्शन से भी आप ग्रुपिंग कर सकते हो, बट इसका और क्या फ़ायदा है सेक्शन का, जैसे ये आप यहाँ पर मैं इरेज करता हूँ। सेक्शन का आपका और क्या फ़ायदा, जैसे पूरा आपका वेबसाइट है, समझ गए, एंड आपका ये समझो कि ऊपर हेडिंग हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका एक क्या हो गया, मेन कंटेंट हो गया, मेन कंटेंट। आप अगर कुछ और कंटेंट देना चाहते हो तो आपने क्या कर दिया, सेक्शन से डिवाइड कर दिया। इससे होगा क्या कि जब आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा तब आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एंड ऐसे भी आप सोच लो कि हाँ ये एक सेक्शन में बटा हुआ है, दूसरे सेक्शन में बटा हुआ है, समझिए। तो इस तरीके से आपका सेक्शन टैग मदद करता है, समझिए। तो आप पढ़ते हैं ऑप्शन। सेक्शन टैग इज यूज्ड फॉर लेआउट पर्पसेस वाइल द डिव टैग इज यूज्ड फॉर सिमेंटिक डिवीजन। नहीं, डिव टैग आपका सिमेंटिक डिवीजन नहीं करता। सिमेंटिक डिवीजन कौन करेगा, सेक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि सेक्शन आपका एक मीनिंग देगा, जो भी आपका पूरा कंटेंट है उसको अगर आपने सेक्शन में बांट दिया तो ये आपका एक अलग सेक्शन हो गया, ये आपका एक अलग सेक्शन हो गया। तो ये पहला तो हमारा आंसर होगा नहीं। दूसरा देखते हैं क्या है, डिव टैग इज यूज टू ग्रुप रिलेटेड कंटेंट, जो कि सही लग रहा है। वाइल द सेक्शन टैग रिप्रेजेंट अ स्टैंड अलोन सेक्शन ऑफ द कंटेंट। हाँ, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, सही है। तीसरा देखते हैं क्या, सेक्शन टैग इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट वाइल द डिव टैग इज एन इनलाइन एलिमेंट। ये भी आपका क्या है, तीसरा भी गलत है, पहला गलत है, दूसरा हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या है, div tag is deprecated and should be avoided while the section tag is recommended choice। नहीं, ऐसा भी नहीं है, div tag deprecate थोड़ी ना किया, div tag तो इतना आप यूज करते हो, तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं, गलत हैं। आप अगर इसे आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसे एक और फिर से देख लो, वीडियो को आप रोक भी सकते हो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े बड़ा टफ चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, है ना, ब्लॉक लेवल एलिमेंट इन HTML। इसमें से कौन सा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, स्पैन तो हमारा नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या, एंकर टैग भी नहीं है, तो पी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब मैं बात करता हूँ, स्पैन तो हमारा नहीं है, ये भी तो हमारा आंसर क्या हो गया, पी। ये हमारा क्या है, एंकर टैग है, जिसमें बेसिकली आप क्या करते हो, लिंक को ऐड करते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा, ये तो आपको केवल टेक्स्ट को आपका स्ट्रॉन्ग करेगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, पी। आगे बढ़ते हैं यार, बीच में हल्ला गुल्ला होते रहता है जो कि बड़ा यार डिस्टर्बिंग है। सतवां हमारा क्या है, व्हाट डज द ऑल्ट एट्रीब्यूट इन द इमेज टैग प्रोवाइड। ऑल्ट का क्या काम है, तो यह मैंने पहले ही डिस्कस किया, ये क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर द इमेज, ऑप्शन नंबर ए। मैंने ABCD दिया नहीं है, बट ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या, हाउ मेनी बॉडी टैग कैन बी यूज इन अ सिंगल HTML डॉक्यूमेंट, तो सिंगल, ओनली वन, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है ना। अनलिमिटेड आप यूज नहीं कर सकते हो, मल्टीपल नहीं, ये भी नहीं, टू भी नहीं, समझ गए। HTML के अंदर आपका एक आपका हेड हो गया एंड दूसरा आपका क्या हो, बॉडी हो गया, एंड पूरे बॉडी के अंदर आपका क्या रहेगा, कंटेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कैन मल्टीपल हेड टैग, नहीं, ये सेम क्वेश्चन अभी हम लोग ने देखे, तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, कैन मल्टीपल हेड टैग बी यूज विथ HTML डॉक्यूमेंट, तो हमारा इसका आंसर क्या, नो, इट इज़ नॉट अलाउड, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, 10वां, व्हाट हैपन्स इफ अ वेब पेज लैक्स, हाँ, क्या कर रहा है, व्हाट हैपन्स इफ वेब पेज लैक्स द डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन। जैसे आप HTML5 का फाइल अगर आप लिख रहे हो एंड उसमें आपने ये चीज़ को लिखना भूल गए तो क्या होगा, तो फिर ब्राउज़र अपने आप क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट टाइप को ले लेगा, ठीक है। द ब्राउज़र इग्नोर द डॉक्यूमेंट स्टाइलिंग, नहीं, ये तो गलत हो गया। द पेज फील्ड, नहीं, ये भी नहीं। पेज लेआउट बिकम डिस्टॉर्टेड, ये भी नहीं। ये हमारा क्या आंसर सही है। एक्चुअली होगा क्या कि ब्राउज़र भी आपके क्या रहते हैं, बहुत एडवांस तरीके से बने हुए रहते हैं, चाहे आपका क्रोम हो, चाहे सफारी या कोई भी एज कोई भी हो, तो वो आपका क्या है, वो इतना सक्षम है कि अगर आपने भूल गए हैं आप अगर देना, तो आपका वो क्या करेगा, अपने अनुसार वो क्या करेगा, उसको रेंडर कर लेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। तो ये था आज का, इतना ही। अगर आप चाहो तो इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको आपको ये मिल जाएगा, आप इसे जाकर पढ़ सकते हो, आपका गिटहब पर आपको मिलेगा, ठीक है। आप चाहो तो इसे मोबाइल में पढ़ सकते हो, लैपटॉप में तो पढ़ ही सकते हो, ठीक है। ये वीडियो भी मैं मोबाइल से ही बना रहा हूँ। और दूसरी बात, आप क्या करो, ChatGPT पर जाओ और उससे क्या करो, HTML के आप कुछ क्या करो, इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ लो, समझ गए। एंड देन उसका आप खुद से आंसर करो। अगर आप आंसर नहीं कर पाओ तो उसी से फिर क्या करना, आंसर भी पूछ लेना, समझ गए। तो ये था, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। आई थिंक 2 वीडियो और आ सकता है अगर आएगा तो, वरना आई थिंक एक तो पक्का आएगा, ठीक है ना। तो एंड आप चाहो तो ये सारे का आंसर अगर आप देखना चाहते हो तो आप देखो ध्यान से,
अगर आप और आगे बढ़ोगे तो देखो यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सारे आपके यहाँ पर आंसर्स भी हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले वीडियो में, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।